मूवी स्टार्ट होती है और हम कोडी नाम के एक पेंगुइन को देखते हैं जिसको सर्फिंग का बहुत ज्यादा शौक था। ये पेंगुइन अंटार्कटिका में सिल्वर पूल नाम की एक सिटी में रहता था जहाँ पर उसकी फैमिली भी थी। पर कोडी पूरा दिन बस अपनी सर्फिंग को इम्प्रूव करने के लिए हर टाइम सर्फिंग करता रहता था। कोडी की मॉम और उसका भाई भी पसंद नहीं करता था कि कोडी अपना हर टाइम सिर्फ सर्फिंग में जाया करता है और कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं करता। पर कोडी को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। उसको बस एक शौक था कि एक दिन सर्फिंग चैंपियन बने। मूवी के स्टार्ट में ही दिखाते हैं कि कोडी एक इंटरव्यू दे रहा था जहाँ पर वो सबको बताता है कि कैसे उसे बिग सी नाम का एक चैंपियन बहुत पसंद है जिसने अपनी पूरी लाइफ में सर्फिंग चैंपियनशिप्स जीती हैं। और कोडी का भी यही सपना था कि वो एक दिन बिग सी की तरह बहुत बड़ा चैंपियन बने। कोडी बताता है कि कैसे जब वो बहुत छोटा था तो बिग सी एक चैंपियनशिप के लिए उनके घर भी आया था जहाँ पर वो जीता भी था और जाते हुए उसने कोडी को एक लॉकेट दिया था। अब तब से ही कोडी को बहुत शौक है कि वो भी उसी तरह से चैंपियनशिप। अब कुछ अरसे के बाद ही माइक नाम का एक बर्ड कोडी के पास आता है और कहता है कि पेंगू नाम के आइलैंड के ऊपर सर्फिंग कंपटीशन हो रहा है और वो अब यहाँ पर सिर्फ कोडी को लेने आया है। जिसके बाद वो कोडी से कहता है कि मुझे अपनी सर्फिंग स्किल्स दिखाओ। अब कोडी बहुत एक्साइटेड होकर सर्फिंग करने लगता है पर उस दिन पानी की लहरें उसका साथ नहीं देती और इसी वजह से वो अपनी सर्फिंग स्किल्स कुछ खास माइक ये सब देखकर खास इम्प्रेस नहीं होता और उसे लगता है कि कोडी को कुछ खास सर्फिंग नहीं आती। जिसके बाद वो कोडी से कहता है कि चलो तुम अगले साल पार्ट लेना, इस साल तुम शायद प्रिपेयर्ड नहीं हो। कोडी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है और माइक के जाने के बाद खुद को प्रूव करने के लिए वो पानी की लहरों को बर्दाश्त करता हुआ माइक के पीछे पीछे जाता है और इसी तरह से सर्फिंग करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर माइक जा रहा था। माइक कोडी की इतनी सारी हिम्मत देखकर काफी इम्प्रेस होता है और इसी वजह से वो कोडी को पार्ट लेने देता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट थे और कोडी सबसे मिलता है। यहाँ पर उसे जो नाम का एक रूस्टर भी मिलता है जिसकी काफी कहानी तो बस कोडी जैसी थी और इन दोनों की दोस्ती काफी जल्दी हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन्स थे और कोडी को इन्हीं पेंगुइन्स में से एक पेंगुइन अच्छी भी लगती है। जिसके बाद जो उसे कहता है कि तुम इससे बात करने की। कोडी तो बात करते करते हकलाने लगता है जिस पर जो उसे कहता है कि तुम अब कोई खास बात ना करो। अब ये दोनों बीच के ऊपर वॉक कर रहे थे जहाँ पर उन्हें एक सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। ये सर्फिंग बोर्ड बिग जी का ही था और यहाँ पर पता चलता है कि कुछ सालों पहले सर्फिंग कंपटीशन में ही बिग सी की मौत हो गई थी जिसके बाद मेमोरियल के तौर पे ये सर्फिंग बोर्ड यहाँ लगा दिया गया था और इसी वजह से हर साल यहाँ पर सर्फिंग कंपटीशन भी रखा जाता था। थोड़ी देर के बाद कोडी देखता है कि बिग सी के लगे हुए सर्फिंग बोर्ड के ऊपर एक पेंगुइन जोर जोर से पत्थर मार रहा था। कोडी को बहुत गुस्सा आता है, वो पास जाकर उसे रोकने लगता है। पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बिग सी का पुराना कोई राइवल है जिसे बिग सी बिल्कुल पसंद नहीं था और अब गुस्से में आकर वो उसके सर्फिंग बोर्ड को तोड़ना चाह रहा था। कोडी तो उसको रोक रहा था। अब जैसे ही ये बड़ा सा पेंगुइन कोडी के गले में वो नेकलेस देखता है जो कि बिग सी ने बहुत सालों पहले कोडी को दिया था तो वो कोडी का मजाक उड़ाने लगता है। कोडी उसे समझाता है कि तुम्हें ना तो बिग जी का मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही मेरा, पर इस राइवल कंटेस्टेंट पे क्या ही फर्क पड़ना था, वो कोडी के सामने बहुत बड़ा था। कोडी उसे बहुत मारने की भी कोशिश करता है पर उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही देर में कॉन्टेस्ट करवाने वाली टीम आती है और इन दोनों की लड़ाई को रोकती है। कोडी गुस्से में आकर इस राइवल कंटेस्टेंट को कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद यहाँ सब मिलकर कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट करवाया जाए। यहाँ पर जब कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है तो इस बार भी पानी की लहरें कोडी का साथ। स्टार्ट में कोडी काफी अच्छी सर्फिंग करता है कि लोग काफी चीयर कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि शायद कोडी जीत भी जाए पर बीच में पानी की लहरें बहुत गहरी हो जाती हैं और इसी तरह अब कोडी अपने सर्फिंग बोर्ड से नीचे गिर जाता है। पानी में डूबने के साथ साथ एक सी अर्चिन उसे काट भी लेता है जिसके जहर से कोडी बेहोश हो जाता है और सबको लगता है कि शायद कोडी बच ना पाए। लेनी नाम की एक पेंगुइन डूबते हुए कोडी को देखते ही पानी में जाती है और उसे किसी तरह से पानी से बाहर निकालती है। बाकी सब लोग तो अब उस राइवल कंटेस्टेंट के जीतने पर ही जश्न मना रहे थे। यहाँ पर कोडी को होश नहीं आ रहा था। लेनी बहुत कोशिश करती है कि कोडी किसी तरीके से होश में आ जाए पर वो तो उठ ही नहीं रहा था।
जिसके बाद लेनी कोडी को लेकर अपने अंकल के पास आती है। लेनी के अंकल कोडी को जगाने की काफी कोशिश करते हैं और बहुत मुश्किलों से कोडी को होश आ जाता है। जिसके बाद लेनी अपने अंकल से कहती है कि कोडी को यहीं पर आराम करना चाहिए और वो खुद वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जब लेनी के अंकल कोडी के पास आते हैं तो देखते हैं कोडी बिल्कुल ठीक हो चुका था। जागने के बाद कोडी देखता है कि उसके गले में वो नेकलेस जो कि बिग जी ने उसे दिया था गायब है। जिसके बाद वो काफी परेशान होता है और अपने नेकलेस को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, पर उसे वो नेकलेस नहीं मिलता। अब उसे अंकल कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से वापस आइलैंड पे जाना चाहिए। कोडी काफी ज्यादा परेशान होता है कि हारने के बाद वो सबके सामने अपनी शक्ल किसी सोच में गुम कोडी वहाँ गिरे हुए एक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। अंकल जब अपने हट में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनको कोडी का वो नेकलेस मिलता है। जिसके बाद वो फौरन उसे उठाकर कोडी के पास जाते हैं कि अभी कोडी काफी दूर नहीं गया होगा उसे वो नेकलेस वापस करने के लिए। जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कोडी तो अभी भी एक ट्री पर बैठा है। नेकलेस देखते साथ ही कोडी बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो उदास होकर अंकल से कहता है कि मैं वापस कैसे जाऊं, इतने सारे लोगों का मैं सामना कैसे करूंगा। अंकल कोडी को समझाते हैं कि ये कॉन्टेस्ट बस ऐसे ही है, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही जब अंकल की नजर उस ट्री पर पड़ती है तो वो कोडी को कहते हैं कि इस ट्री की लकड़ी बहुत अच्छी है, इससे एक बहुत अच्छा सर्फिंग बोर्ड बनेगा। जिसके बाद ये दोनों इस टूटे हुए ट्री को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं ताकि इस रास्ते में ही कोडी का हाथ फिसलता है, जिससे वो ट्री बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और अंकल को लेते हुए बहुत दूर चला जाता है। जब कोडी वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है और इस जगह पर कोई भी नहीं, तो यानी कि यहाँ पर वो सर्फिंग की प्रैक्टिस कर सकेगा। यहाँ पर कोडी को बहुत सारे सर्फिंग बोर्ड्स भी दिखाई देते हैं और पास में ही एक हट भी था। कोडी को लगता है कि शायद बिग जी यहाँ पर ही आकर प्रैक्टिस किया करता था और इस बात से वो बहुत खुश होता है कि अब बिग जी की तरह वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा। कोडी नोट करता है कि अंकल यहाँ आकर कुछ उदास से हो गए हैं और वहाँ की चीजों को उठा रहे हैं। इसको देखकर कोडी को पता चल जाता है कि अंकल कोई और नहीं बल्कि बिग जी ही है। कोडी अंकल से कहता है कि मुझे पता है कि आप ही बिग जी हैं, मुझे ये बताएं कि आप सबसे झूठ क्यों बोलते हैं और खुद को किसी के सामने आने क्यों नहीं देते। जिस पर अंकल कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अब इसके बाद कोडी भी उनकी इस बात की रिस्पेक्ट रखता है और उनसे आगे कोई सवाल नहीं करता। अब तो कोडी बहुत खुश था कि बिग जी खुद उसे प्रैक्टिस करवाएंगे, अब तो वो जीतेगा ही। जिसके बाद ये प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। कोडी एक सर्फ बोर्ड लेकर पानी में जाता है और सर्फिंग करने लगता है, पर बार बार वो गिर रहा था। जिसके बाद अंकल उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अच्छी सर्फिंग करो तो सबसे पहले तुम्हें अपना खुद का एक सर्फिंग बोर्ड बनाना होगा। इस बात के बाद कोडी अंकल की इंस्ट्रक्शंस की बेसिस के ऊपर खुद का एक सर्फिंग बोर्ड बनाता है, पर क्योंकि ये पहला सर्फिंग बोर्ड था जो कि कोडी ने खुद बनाया था, वो इतना खास अच्छा नहीं बनता। पानी में जाने के साथ ही थोड़ी देर के बाद ये सर्फिंग बोर्ड टूट जाता है। कोडी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अंकल काफी बूढ़े हो गए थे तो उनका किसी भी चीज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। कोडी उनसे हेल्प लेने की कोशिश भी करता है पर वो खास लिफ्ट नहीं कराते। जिसके बाद कोडी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ही बड़बड़ करते वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कोडी सडनली लेनी से टकराता है, जिसके बाद वो कान में उसे आराम से बताता है कि तुम्हें पता है अंकल ही बिग जी है। जिस पर लेनी कोडी से कहती है कि मैं बहुत टाइम से अंकल को बीच के पास लेकर आने की कोशिश कर रही थी पर मेरी तो वो सुन नहीं रहे थे। वो बहुत खुश होती है कि कोडी की वजह से वो बीच के पास तो आए। अब इसके बाद कोडी उसे कहता है कि हम दोनों को कहीं जाना चाहिए जहाँ पर हम मस्ती कर सकें। ये दोनों एक केव में जाते हैं जहाँ पर अंदर बहुत मजे का ट्विस्टेड सा रास्ता था और ये दोनों वहाँ अंदर ही अंदर सर्फिंग करने लगते हैं। मिलकर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। ये दोनों इस सब के बाद बिग जी से रिलेटेड भी काफी बात करते हैं। इसके बाद कोडी काफी अच्छा फील कर रहा था। वो बीच पर जाकर जैसे ही अंकल ने इंस्ट्रक्शंस बताई थी उन्हीं की बेसिस पर एक बहुत अच्छा सा सर्फिंग बोर्ड बनाता है। अब अंकल भी छुप कर ये सब देख रहे थे और वो बहुत खुश होते हैं। सुबह उठने पर वो देखते हैं कि सर्फिंग बोर्ड रेडी है और ये बहुत अच्छा है, यानी कि ड्यूरेबल भी। कोडी अंकल को देखकर कहता है कि अब तो मुझे ट्रेनिंग दे दे, मैंने एक इतना अच्छा सर्फिंग बोर्ड बनाया है। इसके बाद अब अंकल कोडी को ट्रेनिंग देने लगते हैं। स्टार्ट में ट्रेनिंग काफी स्लो थी और ज्यादातर ऐसी चीजें थी जिनका सर्फिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, पर कोडी इन सबको बहुत एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद अंकल सोचकर अब कोडी को ट्रेनिंग के लिए रेडी कर देते हैं। ये अपने सर्फिंग बोर्ड्स लेकर पानी में जाते हैं
और सर्फिंग करने लगते हैं। कोडी इस सब से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूर ही लेनी भी आ रही थी। इनको देखकर वो भी एक सर्फिंग बोर्ड लेती है और इनके साथ शामिल हो जाती है। ये तीनों सर्फिंग के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे थे। इसके बाद अब अंकल कोडी को बताते हैं कि सर्फिंग में उसे कौन कौन सी मिस्टेक्स करनी नहीं चाहिए, जिससे अब कोडी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और वो काफी श्योर था कि वो कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब रात होती है और ये तीनों बैठकर बातें करते हैं, जिस पर कोडी अंकल से कहता है कि जब कॉन्टेस्ट होगा तो आपको भी मेरे पास आना होगा, आप मेरे लिए हिम्मत का बाइस बनेंगे। अंकल कोडी को मना करते हैं, जिस पर कोडी उनसे कहता है कि हर कोई ऐसा क्यों कहता है कि बिग जी मर चुका है, आप तो यहाँ जिंदा हैं, तो सबके सामने क्यों नहीं जाते। जिसके बाद अब अंकल उसे अपनी स्टोरी सुनाते हैं। जब लास्ट टाइम वो सर्फिंग कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे तो उनको रियलाइज हो गया था कि उनका कंपेटिटर बहुत अच्छा सर्व कर रहा है और इससे वो बहुत डिसहार्ट हो गए थे। जिसके बीच में ही उनको पता चल गया था कि अब मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा, तो उन्होंने अपनी मौत का दिखावा किया ताकि सबको लगे कि बिग सी मर चुका है और वो ऐसे ही अपनी विक्ट्री के साथ ही मर जाए, यानी कि उनको किसी के सामने हार आना पड़े। कोडी अंकल से कहता है कि मैं आपको अपना आइडल मानता था और आपने इतनी आसानी से हार मान ली। जिसके बाद वो गुस्से से उन्हीं का दिया हुआ नेकलेस अपने गले से उतारकर पानी में फेंकता है और अपना सर्फिंग बोर्ड उठाकर वहाँ से अगली सुबह कॉन्टेस्ट था और यहाँ पर सब अपने सर्फिंग बोर्ड्स लेकर रेडी हो चुके थे। कोडी भी यहाँ पर अपने सर्फिंग बोर्ड के साथ पहुँच जाता है। हर कोई जब कोडी को देखता है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ पर वही राइवल टैंक भी था जो कि उसे देखकर हंसने लगता है। अब कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है और हर कोई सर्व करने लगता है। यहाँ कोडी अपनी हर उस सोच को अपने माइंड में लेकर आता है कि कैसे हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और कैसे हर कोई उस पर हंस भी रहा था, जिस पर वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। फर्स्ट राउंड में हर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और एंड में जो केडी और टैंक बच जाते हैं, यानी कि अब नेक्स्ट राउंड में यही तीनों पार्ट लेने वाले थे। कोडी देखता है कि दूर से बिग जी भी ये सब देख रहे थे और इससे वो काफी खुश होता है। राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है और ये तीनों सर्व कर रहे थे। यहाँ पर कोडी सोचता है कि जो को जीतने दिया जाए, जिसके बाद वो पीछे रह जाता है। यहाँ पर तो टैंक भी काफी पीछे रह गया था, पर इससे पहले कि टैंक और कोडी थोड़ा आगे जाते, एक ऊंची सी क्लिफ आती है जिससे ये दोनों टकरा जाते हैं। लेनी इन दोनों को टकराते हुए देख लेती है, पर इसके बाद लहरों में कोडी गुम हो जाता है और लेनी को सिर्फ टैंक दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो पानी में जाकर टैंक को बाहर निकाल लेती है। दूर दूर तक कोडी का नामो निशान नहीं था। लेनी बहुत हैरान होती है कि कोडी को कैसे बचाया जाए। थोड़ी ही दूर जहाँ पर बिग जी ये सब देख रहे थे, उनको कोडी दिखाई देता है और वो सोचते हैं कि कोडी की जान बचाने के लिए उनको वो खुद पानी में जाते हैं और कोडी को बचाने लगते हैं। जब वो कोडी को पानी से निकाल कर बाहर लेकर आते हैं तो हर कोई वहाँ पर बिग जी को देखकर बहुत हैरान होता है, पर यहाँ पर कोई भी उनसे ये सवाल नहीं करता कि उन्होंने सबसे झूठ क्यों बोला, बल्कि हर कोई उनको देखकर बहुत खुश होता है। और यहाँ पर कोडी भी बिल्कुल ठीक था, हर कोई बहुत खुश होता है और इन सबको बहुत ज्यादा वार्म वेलकम करता है। अब बिग जी भी सबके सामने आ चुके थे, यानी कि अब वो अकेला, क्योंकि कोडी और टैंक तो हार चुके थे, तो इस तरह से जो खुद से ही जीत गया था। और अब कोडी को रियलाइज होता है कि बजाय इसके कि वो कंपटीशन में ही पड़ा रहे, उसको सर्फिंग एंजॉय करनी चाहिए। और इसके साथ हम देखते हैं कि एंड के ऊपर कोडी इसी चीज के साथ इंटरव्यू एंड करता है और अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करने